हाय फ्रेंड, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के ऊपर। आयुष्मान भारत क्या है? जैसे कि अगर हम आयुष्मान भारत का मेडिकल कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सिर्फ हम इसको अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाएं, फिर इसके बाद फिर कैफ़े वालों को भी बोलें कि हाँ भाई ये हमारा बना दो, ये हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान भारत सबके लिए नहीं है। अगर आपको ये पता है कि किसके लिए ये कार्ड इशू हो सकता है, किसके लिए नहीं हो सकता है, सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से डिसीज इसमें कवर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। फ्रेंड, आयुष्मान भारत का जो हेल्थ कार्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से मिलकर बना है और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMJAY के नाम से जानते हैं। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है? जैसे कि जो हमारे चाहे वो रूरल या अर्बन की यानी ग्रामीण या फिर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे जितने भी सब सेंटर्स हुआ करते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हुआ करते थे, उन सबको एक साथ जोड़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिए गए हैं और इनके कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को रांची में झारखंड के अंदर हुई थी, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट कवर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। JY प्रोवाइड्स कैशलेस कवर और अप टू 5 लाख टू ईच एलिजिबल फैमिली पर एनुअल फॉर लिस्टेड सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशंस। इसके अंदर जो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंस करने के लिए आपको बजट मिलता है। यानी आप इसके अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। इसके अंदर जब एक कार्ड बन जाता है, पूरे फैमिली का अगर इलाज कराते हैं कार्ड पे, यानी एक आयुष्मान कार्ड पे आपको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर मिलता है। यानी ये कहता है कि आपको कैशलेस कवर मिलता है 5 लाख रुपए का टू ईच एलिजिबल फैमिली पर एनुअल फॉर लिस्टेड सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशन। इसका मतलब यह है कि जब आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसके अंदर सपोज करिए कि आपके 5 से 6 सदस्य हैं या फिर मान लो कि 6 मेंबर हैं, तो आपको उन पूरे 6 मेंबर के लिए 5 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर मेंबर को 5-5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर एक मेडिकल कार्ड है। सपोज करिए कि कोई 1 साल के अंदर बीमार हो, उस पर 2 लाख रुपए खर्च हुए, और कोई दूसरा पर्सन बीमार हुआ, उस पर 3 लाख रुपए खर्च हुए, तो जो टोटल एनुअल बजट है उस पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा एक हेल्थ कार्ड पे। अब चाहे वो आप एक ही पर्सन में पूरे 5 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, वो भी चलेगा। अब दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इट कैन यूज्ड बाय एनी वन और ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इसका मतलब यह है कि ये कार्ड आप किसी एक फैमिली के मेंबर या फिर पूरे फैमिली मेंबर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि जैसे कि अगर कोई पर्सन बीमार होता है, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मान लो कि 6 मेंबर में से एक पर्सन बीमार हुआ तो उस पर 2 लाख रुपए खर्च हो गए, दूसरे पर्सन पे 3 लाख रुपए खर्च हो गए, तो इसके अंदर टोटल ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अंदर सिर्फ आपको हेल्थ कार्ड लेकर जाना होगा उस हॉस्पिटल के अंदर, जो भी लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं आपको वहां पे जाना होगा, फिर आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज वो हॉस्पिटल करेगा। इसके अंदर आपको कोई भी अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाना है। बस इसको आपको ध्यान रखना है, जो जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं आपको सिर्फ ये कार्ड वहीं लेकर जाना है। थर्ड पॉइंट है द RSSY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैड ए फैमिली कैप ऑफ 5 मेंबर्स। यानी जो शुरुआत से पहले से एक चलता आ रहा है RSBI कार्ड है, इसके अंदर 30 रुपए पर मंथ जाता है। इसके अंदर आपको 5 मेंबरों की कैपिंग होती है, यानी उस हेल्थ कार्ड के अंदर से 5 मेंबर्स ही ऐड हो सकते हैं। लेकिन जो ये PMJAY योजना है, इसके अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है। इसके अंदर आप चाहे 10 मेंबर को ऐड करिए एक हेल्थ कार्ड के अंदर, एक आयुष्मान कार्ड के अंदर चाहे आप 10 मेंबर को भी ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज आर कवर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज जैसे कि क्या है कि अगर आप प्राइवेट कोई भी अगर मेडिकल कार्ड लेने के लिए जाएंगे तो इसके अंदर जो प्रीवियस डिसीज होती है वो कवर नहीं होती है। लेकिन जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है ये प्रीवियस डिसीज को भी पहले ही दिन से कवर करता है। दिस मीन्स दैट एनी एलिजिबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिस्टेड मेडिकल कंडीशन बिफोर बीइंग कवर्ड बाय PMJAY विल नाउ बी एबल टू गेट ट्रीटमेंट फॉर ऑल दोज मेडिकल कंडीशंस एज वेल एज अंडर दिस स्कीम राइट फ्रॉम द डे दे आर एनरोल्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पिछली कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है जो कि आयुष्मान भारत के अंदर लिस्टेड बीमारियां हैं, सिर्फ वही बीमारियां कवर होती हैं, हर बीमारी कवर नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ए टू जेड जितनी बीमारियां होती हैं पर्सन के अंदर, किसी एक इंसान के अंदर, वो सारा का सारा कवर नहीं होता है। जो भी कवरेज करा जाता है उसका
प्राइवेट हॉस्पिटल अपना अलग चार्ज लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी है, आपको चार्ज तो नहीं देना है, लेकिन इसके अंदर जो बीमारियां कवर होंगी सिर्फ वही बीमारियां आप कवर होंगी और आप इसका इलाज इसके अंदर करा सकते हैं। दे कवर बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्री एसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यानी ये माँ और बच्चे दोनों को कवर करता है, जिसके अंदर दवाइयाँ और जो भी आपको उपचार सेवा लगेंगी वो सब कवर करता है। की फीचर क्या है PMJAY के अंदर? इसके अंदर क्या है, PMJAY इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, यानी ये वर्ल्ड की ऐसी बड़ी स्कीम है जो कि फुली फाइनेंस करी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सीरियस एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पेंडल्ड हॉस्पिटल इन इंडिया, यानी ये आपको 5 लाख रुपए तक का फैमिली कवर प्रोवाइड करता है अगर आप सीरियस हैं या फिर क्रिटिकल हैं। पब्लिक या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप करा सकते हैं अपना इलाज। जहां पे भी आयुष्मान भारत का मेडिकल कार्ड चलेगा, आप उस लिस्टेड हॉस्पिटल के अंदर जाके अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत जानना जरूरी है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज है 16 जुलाई 2024। अगर सपोज करिए कि कोई पर्सन आज बीमार हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुआ और मान लो कि 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ 48 घंटे के लिए, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी इससे पहले आपका जो भी पहले खर्चा हुआ होगा 3 दिनों का, और हॉस्पिटलाइज हो जाने के बाद जब आप रिलीज हो जाते हैं, सपोज करो 16-17 को तो आप एडमिट थे, 18-19 या फिर 15 दिन आगे तक अगर आप बीमार रहे, उस पर दवाई का खर्चा हुआ, ऐसे ही हॉस्पिटलाइज होने से पहले 3 दिनों के अंदर जो भी आपने दवाई पे खर्चा करा, मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी आई, उस पे जो भी खर्चा हुआ वो सब आपका कवर होता है इसके अंदर, चाहे वो दवाई पे हुआ हो या फिर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस आपके ऊपर हुआ हो, वो सब कवर करता है ये। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो जैसे कि मेरे पास, हम भी एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, हमारा भी एक मेडिकल कार्ड बना हुआ है जिसके अंदर हम कवर हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन सपोज करो आज बीमार हुआ, 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज है और हम रिलीज हो जाते हैं, लेकिन हमारा 30 डेज तक का कवर होता है प्री, और 60 दिनों का हमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आए हैं इन दिनों के बीच में, हॉस्पिटलाइज होने से पहले और हॉस्पिटलाइज होने के बाद, जो भी हमें टाइम दिया गया है उसके बीच में जो भी हमारे, चाहे हमने दवाई खर्चा है, चाहे हमने रिपोर्ट बनवाई है, उसका पूरा कवर हमें मिलता है। इस तरीके से ये भी है। इसके अंदर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन का और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का आपको मिलता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर, यानी इस स्कीम के अंदर आपको कोई भी कैपिंग नहीं मिलती है, कोई भी जैसे कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक भी कवर होता है इसके अंदर, मेल या फीमेल हो सब कवर होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, दैट बेनिफिशियरी कैन विजिट एनी एम्पेनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया टू अवेल कैशलेस ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आपका दिल्ली से बना हुआ है, अगर आप यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, जहाँ पे भी ये आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी चल जाती है, तो आपको उस हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो आप वहाँ पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं। और 7 सीरियल नंबर पे लिखा हुआ, इट कवर्स ड्रग सप्लाईज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियंस फीस, रूम चार्जेस, सर्जन चार्जेस, ओटी एंड आईसीयू चार्जेस एक्सेट्रा। आपको देखने को मिलता है यहाँ पे दवाइयाँ हैं, सप्लाईज हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज मतलब आपके ऊपर जो भी उपचार हुआ है, फिजिशियन मतलब जो भी फीस लगी है, रूम का चार्ज, सर्जन का चार्ज, ओटी, आईसीयू चार्जेस सब इसमें इंक्लूड होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कौन आयुष्मान कार्ड बनवा के 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि हर कोई इसको बनवा ले, उसके लिए भी कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है। कौन कौन बना सकता है? जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो बनवा सकते हैं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो बनवा सकते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग आदिवासी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग SC ST से आते हैं वो, और जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करते हैं। नॉन ऑर्गेनाइज क्षेत्र वो होता है जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ना काम करते हो और जिसके परिवार में कोई दिव्यांग हो, वो अप्लाई कर सकता है। कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए? आपको ये पढ़ना जरूरी है। अगर आपका PF कटता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपका ESIC कार्ड बना हुआ है तब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ITR अगर फाइल करते हैं तब अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास पक्का मकान है तब नहीं कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब भी नहीं कर सकते, अगर आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर तब अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास मशीनी उपकरण है
हैवी वो नहीं कर सकते, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है वो नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि लिस्ट ऑफ क्रिटिकल डिसीज कवर्ड बाय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसके अंदर कौन कौन से डिसीज कवर्ड हैं ये आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि है कैरोटिड एंडोस्कोपी विद स्टेंट, ये कवर्ड है। प्रोस्टेट कैंसर ये कवर है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये कवर है। स्कल बेस सर्जरी ये कवर है। पुलमोनरी वेल्व सर्जरी ये कवर है। डबल वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी ये कवर है। इंटीरियर स्पाइन फिक्सेशन ये कवर है। टिश्यू एक्सपेंडर फॉर डिसगरमेंट फॉलोइंग बोन्स ये सब कवर है। मेडिकल एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन ये सब कवर। नॉन इंसेंटिव एंड इंसेंटिव केयर सर्विसेज यानी आईसीयू या फिर नॉन आईसीयू सर्विसेज आपको जो मिलती है वो कवर है। डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस यानी लेबोरेटरी मेडिकल टेस्ट हुआ है वो भी कवर है। मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विसेज ये सब कवर है। एकोमोडेशन बेनिफिट्स और फूड सर्विसेज ये सब आपको कवर मिलती है। आयुष्मान भारत योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अंदर आधार और पैन कार्ड लगता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली डिटेल्स और प्रूफ ऑफ एड ये आपको अप्लाई करने के टाइम पे देना होता है। अगर आप आभा कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको आभा कार्ड अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं सबसे पहला ही वेब लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर क्रिएट यूर आभा यूजिंग आधार नंबर, क्रिएट यूर आभा यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। आभा की यहाँ पे फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, लेकिन आपको आधार कार्ड से ही अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है। फिर इसके बाद एग्री बटन पे क्लिक करना है। फिर कैप्चा यहाँ पे 5 + 2 7 होता है। फिर कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जब डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हो तो इसके बाद फिर आपको प्रोफाइल अगर एडिट करनी है तो एडिट प्रोफाइल पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स भी भरनी होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं, मेल या फीमेल, ये डिटेल्स आपको भरनी होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रोफाइल के अंदर क्या क्या एडिट कर सकते हैं तो एडिट प्रोफाइल में जाना होगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये सब दिखा देता है। ई-केवाईसी जैसे ही आप करेंगे तो आपके सारे के सारे डिटेल्स ई-केवाईसी हो जाती है। अगर आपको ई-केवाईसी करनी है तो यहाँ पे आपको री-केवाईसी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप केवाईसी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं तो अभी जैसे कि अगर आपके आभा कार्ड के अंदर आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको रीवेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे रीवेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे फिर आपको फिर यहाँ पे आएगा कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। री केवाईसी वेरिफिकेशन हैज बीन डन। जैसे आप क्लोज करेंगे और होम पेज पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आयुष्मान कार्ड आपका 14 डिजिट का होता है। इसमें आपको आपका नाम, आपका फोटो, क्यूआर कोड, आभा एड्रेस के अंदर आपको एक ऑटोमेटिक आप मैनुअली भी बना सकते हैं। अगर आप मैनुअल नहीं बनाते हैं तो ये आपका जो आभा नंबर है उसी को लेकर एक, जैसे हम जीमेल आईडी बनाते हैं वैसे ये आपका एक ईमेल आईडी बना देता है। और फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर और मोबाइल नंबर ये आप सबको देखने को मिल जाता है। अगर आपको आभा डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड आभा कार्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका डाउनलोड हो चुका है आभा कार्ड। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका नाम, आभा नंबर जो 14 डिजिट का होता है, आभा का एड्रेस क्या है, जीमेल आईडी की तरह ये आपको मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर ये सब आपको देखने को मिल जाता है। जो ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है वो आपका केवाईसी जब कराएंगे तो सारे डिटेल सर्वर से अपडेट हो यहाँ पे हो जाती है, फिर आपको देखने को मिल जाता है। जो हेल्थ कार्ड है इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इसका जो मेन पर्पस है उसका ये है कि जो भी अगर आप इलाज कराते हैं उस, जैसे कि हम कोई इलाज कराते हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, स्लिप आती है दवाइयों की, तो हम अलग से अपने घर में रख देते हैं, फाइलिंग कर देते हैं उसकी, या फिर कहीं पे स्टोर कर देते हैं। कल को अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें फाइल मिलती नहीं है। तो इस आभा कार्ड के अंदर जो ये डिजिटल मिला है हमें, यही सिर्फ बनवाने से हमें 5 लाख रुपए तक का इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर हमें आयुष्मान कार्ड के लिए भी अप्लाई करना है, जो कि जिसमें हमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स रहेंगी या फिर जो भी हमारी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी वो सब डिजिटली स्टोर हो जाती है। इनके एक तरीके से जैसे हम डिजी लॉकर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वैसे ही ये भी जो आभा कार्ड है एक तरीके से ये गवर्नमेंट का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखने का ऐप है। इसके अंदर हमारी जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी वो स्टोर हो जाएगी। कल को जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हमने पास्ट में क्या क्या मेडिकल टेस्ट कराए हैं, हमने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं, हमने क्या क्या इलाज करवाए हैं, किसी भी डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं वो जैसे ही ऐप को खोलेगा हमारे मेडिकल कार्ड की डिटेल्स खोलेगा
आभा की डिटेल खोलेगा, वो सब कुछ उसको पता चल जाएगा कि मेरा पास हिस्ट्री क्या रहा है मेडिकल का। तो उसको बहुत आसानी रहेगी आपकी मेडिकल हिस्ट्री जान के आपका इलाज जो एग्जैक्ट करना है वो क्या करना है। तो यही आभा कार्ड बनवाने से आपका अभी 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो इसके लिए अलग प्रोसेस है, मैं आपको नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम आयुष्मान मेडिकल कार्ड को बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आप ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूं। आयुष्मान कार्ड को हम किस तरीके से बना सकते हैं A to Z प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।